दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि ऑनलाइन काम करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्योंकि आजकल इंटरनेट पर ऐसे भी धोखेबाज सक्रिय हैं जो हमारी मेहनत की कमाई को चपत लगा देते हैं। और अगर आप समझते हैं कि यह सिर्फ फिल्म की कहानी है, तो जरा सोचिए एक पल, आपने हाल ही में किसी ऑनलाइन सेमिनार के लिए पैसे दिए थे, है ना? अब बात करते हैं उस सेमिनार के बारे में जिसे आपने हाल ही में देखा था। अब सिर्फ 100 रुपये में जानिए कैसे आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। यह एक शानदार ऑफर था और फिर आपने फौरन 100 रुपये का भुगतान किया। पैसे ट्रांसफर होते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा गया, लेकिन जब आपने लिंक पर क्लिक किया तो कुछ अजीब सा हुआ, ग्रुप गायब था। अरे यह क्या हुआ? वह सेमिनार, वह शानदार मौका, सब कुछ खो गया, क्योंकि वह तो एक धोखाधड़ी थी। आपने पैसे तो दे दिए, लेकिन आपको ना कोई सेमिनार मिला और ना ही उस व्हाट्सएप ग्रुप का कोई लाभ हुआ। और आप सोचते रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी ऑनलाइन कैसे काम करती है। कहानी सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी तेजी से आपको अपनी जाल में फंसा सकती है। ये धोखेबाजी की एक उदाहरण है, और अब चलिए समझते हैं कि ऐसे धोखेबाज आखिरकार कैसे काम करते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रकार। 1. फिशिंग धोखाधड़ी, जिसका नाम सुनते ही किसी मछली पकड़ने वाली प्रक्रिया का ख्याल आता है, वास्तव में एक खतरनाक तरीका है। इसमें धोखेबाज आपको एक फर्जी ईमेल भेजते हैं जो असल में आपके बैंक, सोशल मीडिया या किसी अन्य वेबसाइट का दिखता है। ये ईमेल या मैसेज आपको एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपकी सारी जानकारी जैसे नाम, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स धोखेबाजों के पास पहुंच जाती है। 2019 में एक बड़ा फिशिंग हमला हुआ था, जब SBI के नाम से ईमेल भेजकर लोगों को उनकी बैंक जानकारी अपडेट करने के लिए कहा गया। लाखों लोग इसे असल समझकर अपनी बैंक डिटेल्स भरने लगे और उनके अकाउंट से पैसे उड़ गए। एक छोटी सी गलती और सारा पैसा खो गया। 2. मैलवेयर वो वायरस होते हैं जो आपके फोन या कंप्यूटर को संक्रमित कर देते हैं। जैसे ही आप किसी धोखेबाज लिंक पर क्लिक करते हैं, ये वायरस आपके डिवाइस में घुस जाता है और चुपके से आपकी सारी जानकारी चुराकर साइबर अपराधियों तक भेज देता है। और फिर आपका सिस्टम अचानक धीमा हो जाता है या लॉक हो जाता है और आपको बताया जाता है कि आपको डेटा रिवाइवल के लिए रैंसम देना होगा। क्या आपको पता है कि 2017 में वानाक्राई नामक एक रैंसमवेयर वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी? ये वायरस हजारों संगठनों के कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करता था और फिर उन सिस्टम्स के डेटा को लॉक कर देता था। इसके बदले में साइबर अपराधी फिरौती की मांग करते थे। 3. स्पूफिंग यानी किसी की पहचान की नकल करना। यह एक और तरीका है धोखाधड़ी करने का। इसमें धोखेबाज किसी बैंक, संस्थान या किसी जानकार व्यक्ति के नाम से आपको धोखा देते हैं। वो आपको मैसेज भेजते हैं और अपनी बात मानने के लिए आपको उकसाते हैं। जैसे आपके दोस्त के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लिया गया और वह आपसे पैसे उधार मांग रहा है। आप बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि वह असल में आपका दोस्त नहीं बल्कि एक धोखेबाज था। 4. व्हाट्सएप ग्रुप्स और सेमिनार्स के नाम पर धोखाधड़ी। अब एक और ट्रेंड है जो इन दिनों तेजी से फैल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सेमिनार्स के नाम पर धोखाधड़ी। कई लोग 100 रुपये के नाम पर ऐसे सेमिनार्स का प्रलोभन देते हैं। वह कहते हैं कि बस 100 रुपये देकर एक ग्रुप ज्वाइन करें और आपके पास बिजनेस के ढेर सारे टिप्स आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है? पैसा लेने के बाद ग्रुप गायब हो जाता है और कोई सेमिनार नहीं होता। पैसा खर्च हुआ और आप केवल चुपके से धोखा खा जाते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके। अब जब आप जान गए हैं कि धोखेबाज किस तरह हमें धोखा देते हैं, तो आइए जानते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं। 1. हमेशा सुरक्षित वेबसाइट का इस्तेमाल करें। जब भी आप शॉपिंग या किसी वेबसाइट पर लॉगिन करें, ध्यान रखें कि URL HTTPS से शुरू होता है। इस प्रकार की वेबसाइट्स आपके डेटा को सुरक्षित रखती हैं, और अगर आपको वेबसाइट पर कोई असामान्यता नजर आए तो तुरंत बंद कर दें। 2. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। अगर आपकी बैंक या अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइट पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA विकल्प है, तो उसका इस्तेमाल करें। इससे एक पासवर्ड के अलावा आपको एक और सुरक्षा कोड मिलेगा जो आपके अकाउंट को और सुरक्षित रखेगा। 3. संदिग्ध ईमेल और मैसेज से बचें। कभी भी किसी अजनबी ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। ये लिंक आपको धोखाधड़ी वाले पेज पर ले जा सकते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति से संदिग्ध मैसेज मिले तो उसे सीधे अनदेखा कर दें। 4. पासवर्ड को मजबूत बनाएं। अपने पासवर्ड को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।
इसमें बड़े और छोटे अक्षर, विशेष चिन्ह और नंबर का प्रयोग करें। कभी भी किसी महत्वपूर्ण वेबसाइट पर आसान पासवर्ड का इस्तेमाल न करें, जैसे 12345 या पासवर्ड। 5. स्मार्टफोन और कंप्यूटर को अपडेट रखें। अपने डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप समय समय पर अपडेट करते रहें। यह आपके डिवाइस को नए खतरों से बचाता है और सुरक्षा को बढ़ाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी: ऑनलाइन धोखाधड़ी एक गंभीर समस्या बन चुकी है और इससे बचाव के लिए हमें जागरूक होना जरूरी है। चाहे वह फिशिंग, स्पूफिंग, मैलवेयर हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स और सेमिनार्स के नाम पर धोखाधड़ी, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो हम इन धोखेबाजों से बच सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी सतर्कता से हम अपनी जानकारी और पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। अब अगली बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या किसी सेमिनार का हिस्सा बनने जाएं, तो हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं। याद रखें, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। धन्यवाद और इंटरनेट पर हमेशा सुरक्षित रहें।